हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इम्पोर्टेंट एग्जाम टॉपिक। तो आज का जो करंट अफेयर डिस्कस होने वाला है, उसमें कौन कौन सी न्यूज़ आज इम्पोर्टेंट है, आओ उनको जानते हैं। तो सबसे पहले जो कोल्ड ड्रिंक कप सिरप है, ये काफ़ी लंबे टाइम से चर्चा में बना हुआ है और अभी भी आज भी ये चर्चा में है। तो यह क्यों चर्चा में बना हुआ है, तो इसको जानते हैं। तो कोल्ड ड्रिंक कप सिरप जो है, अभी तक इससे लगभग 27 बच्चों की जान चली गई है। जब मैंने ये पिछली बार पढ़ाया था, तब तक इससे लगभग 14 जो बच्चे थे, उनकी मौत हो चुकी थी। इसको ध्यान में रखते हुए भी गवर्नमेंट के द्वारा एक्शन लिया गया है और इसकी जो सभी ऑडिट हैं, उनकी इकाइयों को क्या है, उनकी जांच की जाएगी। और साथ ही अभी इसको बैन किया गया है। साथ ही जो इनके ओनर थे, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। अब जानते हैं जो अगली न्यूज़ होने वाली है। अगली जो न्यूज़ है वह पश्चिमी शांति समझौते से है। तो ये किससे रिलेटेड है? ये इजराइल और जो गाजा वाला रीजन है, उससे रिलेटेड है। अभी इस क्षेत्र में शांति बनाने के लिए यूएसए के द्वारा इन दोनों के बीच में एक समझौता किया जा रहा है, जिसको पश्चिमी शांति समझौता बोला गया है। जो इसका फर्स्ट चरण था, अभी वह संपन्न हुआ है, जिसमें हमास के द्वारा लगभग 20 जो इजरायली बंधक थे, उनको छोड़ा गया है। साथ ही इजराइल के द्वारा भी जो गाजा को जो कंट्रोल किया गया था, उसको खाली किया गया है। तो इस पर अभी दोनों के बीच में क्या है, सहमति बनी है। अगली जो न्यूज़ होने वाली है वह यमुना रिवर से रिलेटेड है। यह भी मैंने पिछली बार पढ़ाया था। तो यह चर्चा में क्यों बना हुआ है? अभी हमारे जो होम मिनिस्टर है अमित शाह जी के द्वारा यह बोला गया है कि जो अगला आम चुनाव होने वाला है, उस तक क्या है, जो यमुना है उसको पूरी तरीके से साफ कर दिया जाएगा। इसलिए यह चर्चा में बनी हुई है। अगर यमुना रिवर की बात की जाए, तो यह यमुनोत्री जो ग्लेशियर है, वहाँ से निकलती हुई आकर प्रयागराज में कहाँ है, गंगा में मिल जाती है। अगली जो न्यूज़ है वह इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन को लेकर है। तो अभी जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा ऑस्ट्रेलिया की विजिट किया गया और दोनों के बीच में एक द्विपक्षीय वार्ता हुई। कहाँ पर? कैनबरा के अंदर। जो वार्ता हुई उसमें 3 समझौते, जो 3 एग्रीमेंट है, उन पर बात हुई। एक था समुद्री सुरक्षा, दूसरा रक्षा उद्योग और तीसरा विज्ञान और प्रौद्योगिकी में दोनों देश एक दूसरे को क्या करेंगे, सहयोग करेंगे। और साथ ही जो आतंकवाद का मुद्दा है, उस पर भी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा हमेशा सपोर्ट किया जाएगा। अगली अगर न्यूज़ की बात की जाए, तो भी सुप्रीम कोर्ट की जो एक संविधान पीठ है, उसके द्वारा एक डिसीजन दिया गया। और जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज के लिए अब सीधी भर्ती की बात की जा रही है। उसके लिए उन्होंने क्या कहा, तो 7 साल की जो है वकालत का एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ ही जिस बंदे को इसके लिए नियुक्त किया जाएगा, उसकी जो उम्र होनी चाहिए वह 35 ईयर होनी चाहिए। उसको डायरेक्ट ही डिस्ट्रिक्ट जो जज है वह बना दिया जाएगा। अगली जो न्यूज है वह सक्षम है। यह क्या है? एक मॉड्यूलर कमांड और नियंत्रण सिस्टम है। किसके द्वारा? यह जो भेल है, भारत इलेक्ट्रॉनिक जो लिमिटेड है, उसके द्वारा गाजियाबाद के सहयोग से क्या है, इसको डेवलप किया गया है। यह क्या करेगा? यह एक तरीके से भारत की जो आकाश की क्या है, आँख का काम करेगा। तो आकाश में जो भी हमारे प्रतिद्वंदी या दुश्मन देश है, तो उनके ड्रोन और साथ ही आकाश में जो अनमैन्ड एरियल सिस्टम होते हैं, उनकी पहचान करेगा और साथ में उनको डिस्ट्रॉय करने या उनको निष्प्रभावी बनाने का काम भी इसके द्वारा किया जाएगा। इस सिस्टम की ज़रूरत जब भारत के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर अगेंस्ट पाकिस्तान चलाया गया था, उस टाइम पे बहुत ही इसकी आवश्यकता की महसूस की गई थी, जिसके कारण अब यह संपन्न हो पाया है कि आने वाले टाइम में इस तरीके का कोई भी ऑपरेशन होता है, तो भारत ड्रोन्स और अनमैन्ड एरियल जो सिस्टम है, उनको पहले से ही पहचान कर सकेगा और उनके खिलाफ क्या है, एक्शन ले सकेगा। इससे क्या होगा, भारत की जो एयर सिस्टम है या आकाश जो हमारा स्पेस सिस्टम है, वो भी स्ट्रोंग होगा। और साथ ही जो वायुयान यात्रा वाला जो फील्ड है, वो भी मजबूत होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा, इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना।